ठंड के बाद जैसे ही गर्मियों का मौसम आया, तभी गांव के लोगों को पानियों की तकलीफ होने लगा। चारों तरफ गर्मियों की वजह से धू धू करने लगा। नदी और तालाब का पानी भी अब कीचड़ हो गया। गांव के एकमात्र कुआं का पानी भी हो गया आया। गर्मियों के वजह से खेत में काम करना भी अब मुश्किल हो गया। पशु पक्षियां भी पानी की वजह से प्यास में तड़प तड़पने लगा। इस गांव का नाम माधवपुर है। हर साल गर्मियों के मौसम में यहाँ का लोगों को दूर की नदियों से पानी लाना पड़ता है। इस गांव में एक किशोर था जिनका नाम राजू है। राजू बचपन से देखते आया गर्मी पड़ने की वजह से पानी के लिए गांव के लोगों को कितना तड़पना पड़ता है। वो सोचने लगा। अब कुछ तो करना पड़ेगा। वो इस सोच में जंगल की तरफ जाने लगा। वो एक पत्थर के ऊपर बैठकर ये सोचने लगा। तभी वो देखा एक चींटियों का दल सर में खाना लेके एक जगह में इकट्ठा करने लगा। तभी राजू चींटियों को बोलने लगा। तुम सब इतना खाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? कहीं तुम सब पागल बगल तो नहीं हो गई? अरे, हम सब इतना खाना इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में अगर कभी भी मुश्किल का दिन आए तो हम हमारा खाना खा के हम जिंदा रह सके, इसलिए हम इतना सारा खाना इकट्ठा कर रहे हैं। चिट्ठियों की ये बात सुनकर राजू को तरकीब आया। वो जल्दी से अपना घर लौट आया। लौटते ही वो सरपंच जी के घर गया और सरपंच जी को बोला, सरपंच जी, मुझे पानी की अकल मिटाने का तरकीब मिल गया। तुम क्या सच कह रही हो? तो जल्दी बताओ, तरकीब क्या है? सरपंच जी, हम अगर बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानियों को अगर हम कहीं पे इकट्ठा करके रख लिया ना, तो कभी भी गांव वालों को पानियों की दिक्कत नहीं होगा। क्या आप मेरे बात को समझ सकते हो? मुझे क्या तुमको अनपढ़ लगता है? मैं कल ही सबको खबर कर दूंगा। फिर अगले दिन सुबह सरपंच गांव में घरों घरों में ये बात खबर कर दिया। फिर सभी इकट्ठा होके गड्ढा खोदने लगा। पूरे गांव में लगभग 100 से 150 गड्ढा खोदा गया। फिर जब बारिश का मौसम आया, बारिश का सारा पानी गड्ढों में इकट्ठा होने लगा। फिर जब भी गर्मियों का मौसम आया, तब गांव के लोगों उन सब गड्ढों का पानी इस्तेमाल करने लगा। जैसे मानो गांव का असली सुख लौट आया।